तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां आत्माएं, रहस्यमयी तंत्र मंत्र और सदियों पुरानी दफन कहानियों का राज खुलता है। ये कहानी आपको बांध कर रखेगी और हर मोड़ पर नए ट्विस्ट आपको चौंका देंगे। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक अमेरिकन बिजनेसमैन पार्क के बेटे को देखते हैं जो कि बीमार होता है और वो बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर्स भी उसका इलाज नहीं कर पाते। इसलिए पार्क के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो कोरिया से अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ तांत्रिकों को बुलाता है जो कि आत्माओं से बात करते हैं और उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही उनका काम होता है। फिर हम हरीम से मिलते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। इधर बच्चे की मॉम को इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उनकी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेज डिलीवरी में देर हो जाए। इंतज़ार के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। खैर, फिर हम देखते हैं कि हरीम एक रिचुअल करती है जिसमें कि उसको पता चलता है कि इस बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो उसके दादा से रिलेटेड है। फिर हरीम पार्क से मिलने उसके घर जाती है जहां उसे पता चलता है कि ये लोग कई साल पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ग्रैंडफादर का घर यानी कि कब्र अभी भी कोरिया में ही है। पार्क हरीम से बताता है कि मेरे फैमिली में पैदा होने वाले बड़े बच्चे के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरे बड़े भाई के साथ भी हुआ था। उनकी भी एक अजीब बीमारी के कारण मौत हो गई थी और वही अब मेरे बेटे के साथ हो रहा है। ये सुनने के बाद हरीम पार्क से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे कई और लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि दोस्तों ये प्रॉब्लम हरीम की औकात से काफ़ी बड़ी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कोरिया में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम किम है। वो लोगों के मरने के बाद उनके लिए ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ उन्हें दफनाने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। यानी कि ये आत्माओं का रियल एस्टेट ब्रोकर है। खैर, अगर उन आत्माओं को शांति नहीं मिलती तो वो अपने फैमिली को परेशान करती हैं। जैसे कि यहाँ एक बूढ़ी लेडी अपने फैमिली वालों के सपने में आती और उन्हें परेशान करती थी, क्योंकि जब वो लेडी मरी तो उनके पोते ने उनका एक दांत छिपा दिया, जिससे कि वो लेडी परेशान थी। दोस्तों, जमीन जायदाद का लालच तो सुना था, पर यहाँ तो बुढ़िया को अपने दांत का लालच है, वो भी मरने के बाद। खैर, जब वो दांत वापस रख दिया गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर हम देखते हैं कि हरीम किम के पास आती है और उसे पार्क के बारे में बताती है कि उनके फैमिली के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उनकी फैमिली में पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार हो जाता है और यही सारी फैमिली कोरिया से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके दादा यहीं कोरिया में दफनाए गए हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसे सुनकर के किम हरीम की हेल्प करने के लिए मान जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगले दिन पार्क किम से मिलने आता है क्योंकि उसे अपने दादा का एक्सहूमा करवाना था, जिसका मतलब है कि कब्र को खोलकर उसके अंदर दफन हुए आदमी को किसी दूसरे कब्र में दफनाना, और ये सब वो अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। फिर पार्क किम को अपने दादा की कब्र पर लेकर जाता है जो कि एक हिल पर होता है। यहाँ कोई कब्रिस्तान भी नहीं था और उधर कब्र के आसपास फॉक्स भी घूम रहे थे। लोमड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जगह उनका वीकेंड गेट अवे हो। खैर, कब्र के पास लोमड़ियों को देखा जाना अच्छा नहीं माना जाता। पार्क बताता है कि उसके दादा एक जनरल थे और उनको यहाँ उनके सेना द्वारा दफनाया गया था। किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये जगह ही क्यों। वो हरीम से कहता है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, और वो बताता है कि यहाँ पर काम करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसमें कि हम लोगों की जान भी जा सकती है। ये सुन के हरीम घबरा जाती है। क्या तांत्रिक बनेगी रे तू। खैर, फिर रात को किम और हरीम पार्क से मिलते हैं तो वहाँ पर किम कहता है कि मेरी बेटी की जल्दी शादी होने वाली है, और ये सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी अब मरने वाला है। ये सुनकर किम और हरीम को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो पार्क की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। हरीम कहती है कि मैं एक रिचुअल करूंगी जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी कहीं दूर चले जाएगी, और जिस पर किम भी सहमत था। बस फिर और क्या, अगले दिन जेसीबी की खुदाई शुरू होती है जहाँ पर पार्क के दादाजी की बेटी भी थी, क्योंकि उनकी सहमति के बिना कब्र नहीं खोदी जा सकती थी। हरीम 5 सुअरों के साथ रिचुअल का सारा सामान लाती है और इधर कब्र की खुदाई होने लगती है। तब हरीम रिचुअल में पूरे जोर शोर से लग जाती है। मतलब कुछ ऐसा कि खून पीना, नाचना, कट मारना। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इमरजेंसी वीकेंड की पार्टी में बुला लिया हो और सब काम उसी के हिस्से में आ गया हो। कब्र से ताबूत निकलने के बाद एक मजदूर को कब्र में एक लड़की के सिर वाला सांप दिखाई देता है। वो मजदूर बिना किसी को बताए सांप को मार देता है, और जब ये सांप मारा जाता है तो मौसम बदलने लगता है, मानो जैसे टीवी चैनल की ट्यूनिंग अचानक बिगड़ गई हो। अब सिचुएशन की नजाकत को समझते हुए किम दादाजी की हड्डियों को तुरंत जलाने का डिसाइड करता है, लेकिन ये काम भी बारिश की वजह से बंद हो जाता है। वो जल्द से जल्द ये काम करना चाहता था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और दादाजी की आत्मा स्वर्ग में जाकर दादी जी के साथ चिल आउट कर सके। इसके बाद किम दादाजी के बारे में जानने के लिए उनके गांव में जाता है। जब वो वहां पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि ज्यादातर लोगों को उनकी कब्र के बारे में पता ही नहीं था।
और जो लोग भी कब्र के बारे में जानते थे उनको ये लगता था कि उसके अंदर खजाना गड़ा है। फिर एक आदमी को पता चल जाता है कि वो कब्र खोदी जा चुकी है, तो वो लालच में आकर उस ताबूत को खोल देता है, जिससे दादाजी की गुस्सैल आत्मा उसमें से आज़ाद हो जाती है। लेकिन हरीम ये सब कुछ देख लेती है और उनकी आत्मा को वश में करने के लिए रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन उससे अब भी कुछ नहीं हो रहा था। क्या तांत्रिक बनेगी रे तू। खैर, अब दादाजी की आत्मा अपने घर चली गई थी, जहाँ अमेरिका में उनका परिवार रहता था। वहां जाते ही वो अपने बेटे और पत्नी का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो आत्मा पार्क को भी यमराज के पास स्पीड पोस्ट करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम पार्क को देखते हैं, जिससे किम का कॉल आता है और वो उसे बता रहा था कि दादाजी की आत्मा आज़ाद हो चुकी है और उसने तुम्हारे माता पिता को भी स्वर्ग सिधार डाला है। अब तुम उसके नेक्स्ट टारगेट हो, इसलिए तुमको बच के रहना होगा। कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है ये पूछने पर हमें किम की आवाज़ सुनाई देती है। पर ये क्या, किम तो पार्क के साथ फ़ोन पर था, तो फिर दरवाजे पर कौन था। पार्क कंफ्यूज आ जाता है कि तभी किम फ़ोन पर पार्क से कहता है कि तुम डोर ओपन मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो दादाजी की आत्मा ही हो। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन तुम विंडो खोल सकते हो। पार्क बिना कुछ सोचे विंडो ओपन कर देता है, जहाँ से दादाजी की आत्मा अंदर आ जाती है, जिसका मतलब था कि वो आत्मा फ़ोन पर बातें कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ तो असली किम था, जो कि पार्क को बचाने आ रहा था। फिर वो दया की तरह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि पार्क को पूरी तरीके से पोजेस हो चुका है। तभी दादाजी की आत्मा हमें अपना दुखड़ा सुनाती है कि वो इनके पीछे क्यों पड़ा है। वो कहता है कि जब अमेरिका और जापान के बीच वॉर हुआ तो दादाजी ने अपने ही देश के लोगों को धोखा देकर खूब पैसा कमाया और उन्हीं पैसों की वजह से उनका परिवार अमेरिका में बस गया। लेकिन उनके परिवार के लोग कभी भी उनका हाल तक पूछने नहीं आए, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद उनके कब्र पर भी कभी नहीं आए। इसलिए वो इतना गुस्सा था। अब इसके बाद वो किम के सामने ही पार्क को मार देता है। मरते हुए पार्क किम से बोलता है कि एक शेर जैसे बड़े जानवर ने लोमड़ी की हड्डी निगल ली, लेकिन किम को इस पहेली का मतलब नहीं समझ में आता। फिर दादाजी की आत्मा पार्क के बच्चे को मारने के लिए निकल जाती है। उसे रोकने का बस एक ही तरीका था, दादाजी की हड्डियों पर पेट्रोल डालकर भस्म कर दिया जाए। इसलिए किम तुरंत दादाजी की बेटी के पास कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन समझाता है, जिस पर वो मान जाती है और जैसे ही उनकी हड्डियां जलाई जाती हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यहाँ ऐसा लगता है कि अब बला टली, लेकिन अभी तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट बचा था। किम की मुलाकात अब उस आदमी से होती है जिसने दादाजी की कब्र खोदी थी। वो बताता है कि उसके सपने में इंसानी सर वाले सांप उसे डरा रहे हैं। वो कहता है कि उस दिन कब्र में मुझे लड़की के सिर वाला सांप दिखा था, तो मैंने वहीं पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता लगाने के लिए किम फिर से उस कब्र पर जाता है, जहां उसे वो मरा हुआ सांप मिलता है, जिसका सर एक लड़की की तरह था। ये बात कोरिया में बैड ओमेन की तरह मानी जाती है। फिर किम इस बात की गहराई तक पहुंचने के लिए कब्र को और खोदता है, तो उसे उसके नीचे से एक और गड़ा हुआ ताबूत मिलता है। वो अपने दोस्तों को भी बुला लेता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता कि यह ताबूत दादाजी की कब्र के नीचे क्यों रखा गया था। यह ताबूत पूरी तरीके से पैक था। फिर वो उस ताबूत को वहां से ले आते हैं, ये सोचकर कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा हो और वो बाहर न निकले। इसके लिए वो उसकी चारों तरफ एक रिचुअल से नमक का सर्कल बना देते हैं। फिर किम और हरीम इसका पता लगाने के लिए दादाजी की बेटी के पास जाते हैं। यहाँ पर उनकी बेटी उन्हें बताती है कि दादाजी कोरियन नहीं बल्कि जापानी थे। यहाँ पर कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है कि आखिर उन्हें कोरिया में क्यों दफनाया गया। फिर हम हरीम के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि डरते हुए ताबूत को चेक करने जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक 7 फुट का आदमी एक इंसान को खा रहा था। ये सब देखकर उसकी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। वो हरीम को बुलाने लगता है। इधर हरीम सपने में अपनी दादी से कुछ बातें जान रही थी, क्योंकि उसकी दादी अपने टाइम की एक महान जादूगरनी थी। फिर उस असिस्टेंट की आवाज़ को सुनकर हरीम वहाँ जाती है, जहाँ वो देखती है कि ताबूत तो खुला हुआ था, मतलब कि वो 7 फुट वाला आदमी जो भी था वो इसी ताबूत से बाहर आया था। उस ताबूत में एक जापानी आर्मर भी था, जो कि किसी जनरल का लग रहा था। वो लोग समझ जाते हैं कि जो भी इस ताबूत में था वो एक जनरल है, कि तभी वो जनरल उनके पास आ जाता है। हरीम उसे देखते ही छुप जाती है और वो पूछता है कि क्या इस कमरे में कोई इंसान है। तो हरीम कहती है कि मैं इंसानों की गुलाम वृक्ष आत्मा हूँ। तो जनरल बोलता है कि क्या तुम्हारे पास मेरा पसंदीदा खाना है। हरीम माफ़ी मांगते हुए कहती है कि नहीं, लेकिन जनरल को पता चल जाता है कि हरीम एक इंसान है। गुस्से में वो अब हरीम पर हमला करता है, कि तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो जनरल पर हमला करता है, लेकिन उसका जनरल पर कोई असर नहीं होता। फिर वो असिस्टेंट को जख्मी कर देता है। वो हरीम पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं और वो जनरल के भूत को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। तभी एक मुर्गा ज़ोर से बांग देता है, जिसका मतलब था कि सुबह होने वाली थी। जनरल फ्लेम ऑन बोलकर एक आग का गोला बनकर वहाँ से उड़ जाता है, जिससे कि इन लोगों को पता चल जाता है कि रात में जनरल अपनी पूरी पावर के साथ होता है, लेकिन सुबह होते ही उसकी टाँगें फिस हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट अभी भी जिंदा था
और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें अजीब हो गई थी, मतलब कि जनरल ने उसे पोजेस कर रखा था। फिर उनको पता चलता है कि हो सकता है कि जनरल का भूत किसी चीज़ की रक्षा कर रहा हो, लेकिन उनका असिस्टेंट ये नहीं बताता कि वो चीज़ क्या है। फिर ये सब जानने के बाद किम दोबारा उसी कब्र में जाता है, जहाँ उस कब्र को खोदने पर उसे वही जनरल दिखाई देता है, जिससे कि इनको पता चल जाता है कि रात को ये यहाँ से बाहर निकलकर इंसानों को बुफे समझकर खा लेता है, लेकिन दिन में यहीं पर आकर गड्ढा खोदकर सो जाता है। कि तभी किम को पाक की वो हड्डी वाली बात याद आती है, क्योंकि कोरिया का मैप बिल्कुल टाइगर की तरह दिखता है। तो बात यह होती है कि कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड जमीन में दबाए गए थे। ये एक जापानी मान्यता के मुताबिक कोरिया के पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। और जब इन रॉड के बारे में कोरियंस को पता चलता है तो इन रॉड को निकालना शुरू कर दिया जाता है। वो सारे रॉड निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग एक रॉड को नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो जापानी लोग इस रॉड को अपने जनरल की बॉडी में दफना दिए थे, मतलब पीछे के दरवाजे से नहीं, मुंह की तरफ से। ये काम एक रिचुअल के साथ किया गया था, तो मरने के बाद भी जनरल की आत्मा इस रॉड की हिफाजत कर रही थी। अब उसे कोई ढूंढ न पाए, इसलिए पाक के दादा को इसके ऊपर दफना दिया गया था। अब रात हो चुकी थी और उस जनरल के उठने का टाइम हो गया था। किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये भूत किम को पोजेस करना शुरू कर देता है। किम को बचाने के लिए हरीम उसके ऊपर ब्लड फेंकती है, जिससे कि वो बहुत तड़पता है, लेकिन फिर से ठीक हो जाता है। जनरल हरीम पर हमला करता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा की सोल उसकी प्रोटेक्शन करती है। इधर किम बिना टाइम वेस्ट किए एक लकड़ी की रॉड पर अपना खून लगाता है, क्योंकि ब्लड से ही जनरल को मारा जा सकता था, और फिर उस लकड़ी को एक कटाना की तरह यूज़ करते हुए उस जनरल को मार देता है, जिससे कि उसके अंदर की तलवार भी खत्म हो जाती है। जनरल के मरते ही वो असिस्टेंट भी ठीक हो जाता है, और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम एक्जुमा था, यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।